कि उपोषण करना कोई गुनाह नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हम उपोषण नहीं करेंगे। जब तक कंट्राटी पद्धति से कामगार भर्ती आप रद्द नहीं करोगे तब तक संभाजी ब्रिगेड पूरे महाराष्ट्र में, ये तो शुरुआत है, अभी असली पिक्चर अभी बाकी है। और ये संभाजी ब्रिगेड का इतिहास है, जब तक न्याय मिलता नहीं, आंदोलन आखिरी ट्रैक पे पहुंचता नहीं है, तब तक संभाजी ब्रिगेड पीछे हटने वाले में से नहीं है। और आगे बच्चों को यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने आपका ये हक चुरा लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं या और सारे बहुत सारे लोग हैं, इस शासन का जो निर्णय है, इस निर्णय का तीव्र तरीके से विरोध करें। अपने गांव में, अपने तालुका में, अपने जिला में आंदोलन करें, अनशन में बैठे, उपोषण में बैठे, और जब तक ये JR रद्द नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, तब तक आप ये करते रहे, ये मेरी विनती रहेगी। जय जिदाऊ, जय जिदाऊ, देश की ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड, देश की ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा जय, संत गाडगे महाराजांचा जय, अण्णाभाऊ साठेंचा जय, झालाच पाहिजे, JR रद्द झालाच हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के VT आज़ाद मैदान के पास में। देखिए यहाँ पे संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से एक आमरण उपोषण रखा गया था। किसी कारण से पुलिस ने इनको यहाँ से आंदोलनकारियों को यहाँ हटा दिया। आज जो इनका जो आंदोलन करने का जो आज जो कर रहे थे उसका कारण क्या था ये जानते, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप लोगों का आमरण उपोषण था, किसी कारण से पुलिस ने आपको भेज दिया है, तो ऐसा क्या आप लोग किस चीज़ का आंदोलन कर रहे थे? सबसे प्रथम तो मैं आपसे जय जोहार कहना चाहूँगा और आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी ये समस्या के बारे में आप जो जानकारी लेने के लिए आए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और आज जो उपोषण के लिए हम बैठे हैं, ये गए 1 साल लगभग होने आया कि 1 साल से ये 9 प्राइवेट कंपनियां हैं। मतलब आज हमारा घर का बच्चा भी जो पढ़ाई करेगा, पुलिस की नौकरी में जाएगा, इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, वो XYZ किधर पे भी जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ही वो चुना जाएगा, सिलेक्ट होएगा। मतलब एक IAS ऑफिसर को तुमको चुनने का अधिकार रहेगा तो वो प्राइवेट कंपनी को रहेगा, शासन का कुछ भी इसमें लुकआउट नहीं रहेगा। इसके लिए संभाजी ब्रिगेड कामगार संगठन के माध्यम से आज़ाद मैदान यहाँ पे आज गांधी जयंती है और भारत के दूसरे पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इसका उचित अवसर पे मुंबई कामगार संगठन के माध्यम से उपोषण के लिए सब उपोषण कार्यकर्ता बैठे थे, लेकिन कुछ कारण ऐसा है, उनकी पुलिस की गाइडलाइंस है, क्या ये शासन सरकार की दी हुई गाइडलाइंस है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज मुंडन करने का भी हमको बंधनकारक है, हम वहाँ पे मुंडन नहीं कर सकते। हमको हमारे सभी उपोषण करते को ऐसी इच्छा है कि हम रात दिन वहाँ पे उपोषण करने के लिए बैठे, लेकिन पुलिस प्रशासन और सब सरकार ये सबकी मिलीभगत है। और ये मिलीभगत के कारण से आज हमारे उपोषणकर्ताओं को 5 बजे 5:30 बजे तक का ही टाइमिंग अलाउड किया है कि आप 5:30 बजे तक का सवेरे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का ही आप उपोषण कर सकते हो, इसके बाद आप उपोषण नहीं करोगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? उपोषण मतलब क्या है? आमरण उपोषण। आमरण मतलब क्या है? हम जब तक हमको कुछ तकलीफ होती नहीं है और हमारा मुद्दा सॉल्व होता नहीं है, तब तक हम उस जगह से उठेंगे नहीं, इसको आमरण उपोषण बोलते हैं। लेकिन ये सरकार और पुलिस, और मैं तो बोलता हूँ ना, अभी देखेंगे आप तो RSS के जो कार्यकर्ते हैं, मैं तो RSS के कार्यकर्ते बोलूँगा, देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, और ये गृह मंत्री के माध्यम से ही पुलिस को गाइडलाइंस आती है। अब उसमें हमारे कई पदाधिकारियों को उन्होंने नोटिस में दिया है कि आप ये नहीं करना, आप वो नहीं करना, आप वो नहीं करना। ठीक है, वो नोटिस बाद में है, हम ये नोटिस का तो पूरा जांच करेंगे, हम ये नोटिस को पूरा पड़ताड़ेंगे, हम ये नोटिस के लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे कि कोर्ट ने इतनी बाबी का आपको मान्यता दी है क्या, ये हमारा विषय है। और जब तक कंट्राटी पद्धति से कामगार भर्ती आप रद्द नहीं करोगे, तब तक संभाजी ब्रिगेड पूरे महाराष्ट्र में, ये तो शुरुआत है, अभी असली पिक्चर अभी बाकी है। और ये संभाजी ब्रिगेड का इतिहास है, जब तक न्याय मिलता नहीं, आंदोलन आखिरी ट्रैक पे पहुंचता नहीं है, तब तक संभाजी ब्रिगेड पीछे हटने वाले में से नहीं है। और आगे जो भी कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ये सरकार को कि आने वाले कुछ दिनों में इससे ज़्यादा कुछ और बड़ा कुछ काम हुआ
और महाराष्ट्र में कुछ जीवित हानि हुई, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण हुआ, तो ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र शासन की रहेगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो आमरण उपोषण आप कर रहे हैं आज़ाद मैदान में, किसी कारण से पुलिस ने आप लोगों को निकाल दिया, लेकिन हमने इससे पहले भी बहुत से आंदोलन कवर किए। तो पुलिस की गाइडलाइंस है, पुलिस का कहना है कि आप किसी कार्यालय पे जाके आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो आज़ाद मैदान में करें। अब आज़ाद मैदान में भी आप लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो इसके आगे क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि उन्होंने ये रीज़न हमको बताया कि हाई कोर्ट का ही आदेश है और हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, हम कायदा का पालन करने वाले लोग हैं, कायदा के अगेंस्ट में नहीं जाने वाले। लेकिन फिर भी ये बहुत गलत बात है। भारतीय राज्य घटना ने हमें अपना अधिकार दिया है, लोकशाही ने अधिकार दिया है कि हम अपना आंदोलन, उपोषण, अमर उपोषण कर सकते हैं। उनके लिए हमको ये जगह दी गई है। अगर हम और कहीं ये सब करने जाए तो वो कहते हैं भाई आप आज़ाद मैदान में जाओ, लेकिन जब आज़ाद मैदान में आते हैं तो पुलिस का कहना ये है कि आप 5 बजे के बाद यहाँ पे नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि ये जो नियम बना है इस नियम को और शिथिलता करे और हमें या और बहुत सारे आंदोलनकर्ता होंगे उनको यहाँ पे अगर आमरण उपोषण करना चाहते हैं, आमरण या बेमुदत उपोषण करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे रात में भी बैठने की इजाज़त दी जाए, ये मेरी मांग रहेगी। देखिए, इनका असल मांग ये है कि हमें आमरण उपोषण करने की इजाज़त दी जाए, रात में बैठना है तो उसकी इजाज़त पुलिस के माध्यम से इनको हटा दिया गया, किसी कुछ रीज़न बता के। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? जो तक सरकार हमारी मान्य पूर्ण नहीं करी तो तक हम उपोषण छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि अभी कामले साहब ने और गिरी भाई ने जो भी बताया है, स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोग भी उसमें मौजूद थे आंदोलन में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो भी GR निकाला है वो इससे ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है कि जो भी अभी अपना बच्चा पढ़ लिख के जो बड़ा हो रहा है, जो सपना देख रहा है गवर्नमेंट सर्विस का, वो तो पूरा ख़त्म कर दिया। मतलब एक तरह से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार जो इनको आश्वासन दे रही है या OBC को आश्वासन दे रही है, और एक तरह से पीछे के दरवाजे से ये लोग पूरा नौकरी का आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जब तक आरक्षण का ये मुद्दा हम लोग का ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग का आरक्षण ये चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। GR जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। सर, सारी बातें तो हो चुकी, आज के दिन से आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा? मैं आज के दिन से महाराष्ट्र के जितने ज़िले हैं, जितने तालुका, जितने गांव हैं, और उस गांव में या ज़िला में, तालुका में, यानी महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट नौकरी में आना चाहते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी माँ, उनके फादर्स या उनके पिता आशा लगा के रहते हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा, और उस तरफ से वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं उन बच्चों को यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने आपका ये हक चुरा लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं या और बहुत सारे लोग हैं, इस शासन का जो निर्णय है, इस निर्णय का तीव्र तरीके से विरोध करें, अपने गांव में, अपने तालुका में, अपने ज़िला में आंदोलन करें, अनशन में बैठे, उपोषण में बैठे, और जब तक ये GR रद्द नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, तब तक आप ये करते रहे, ये मेरी विनती रहेगी। मैं संभाजी ब्रिगेड के वती से बोल रहा हूँ। मेरे एक समय में आज महात्मा गांधी जयंती है और महात्मा गांधी जो आंदोलन नहीं किया होता, उपवास पर नहीं बैठे, हमको आज़ादी नहीं मिलती थी, ये सरकार भी नहीं होती थी, ये कोर्ट भी नहीं होती थी। तो मुझे ये बात का खेद हो रहा है कि उपासना हम हथियार तो है ही नहीं हमारे पास, हम रहे भूखे हमारी जो डिमांड के लिए। तो सरकार जो नियम बनाए, मतलब इसलिए नियम बनाए कि लोग आगे आवे नहीं, सरकार के खिलाफ कोई जावे नहीं, इसके नियम बनाए। ये खेद है मुझे बात का। मैं महाराष्ट्र शासन, दिल्ली शासन, सबको जो महात्मा गांधी ने हमको सिखाया वही हम लोग कर रहे हैं, जो बाबा साहेब ने हमको सिखाया वही हम कर रहे हैं। तो इसके सरकार पे मुझे पूरा खेद है। एक खेद ऊपर तक जाना चाहिए कि उपोषण करना कोई गुनाह नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हम उपोषण नहीं करेंगे, क्या नहीं भाई, इतना ही कहना है मुझे। ये संभाजी ब्रिगेड के ये सारे के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता है जो जनता के हित में इन्होंने एक आमरण उपोषण रखा था, किसी कारण से पुलिस ने इनको वहाँ से निकाल दिया। अब इनका आंदोलन है, इनका कहना है कि जब तक का हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक का हमारा आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा। अब इनके आंदोलन के जो चल रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन और आने वाले अधिकारी कैसे इनकी बातें सुनेंगे, कैसे इनके बातों पर अमल करके इनकी जो मांगे पूरी होगी, इस पर हमारा नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।